छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के डभरा तहसील क्षेत्र के खरीदी केंद्र बड़े कटे कोनी गांव से है, जहां प्रशासन की ओर से ऐसी लापरवाही सामने आई जिस पर यकीन करना मुश्किल है। एक तरफ सहकारी समिति के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, तो दूसरी तरफ सरकार ने धान खरीदी के लिए जो वैकल्पिक व्यवस्था की, उसमें कुछ दिन पहले मृत हो चुके पंचायत सचिव जीतराम महसूरी को ही खरीदी प्रभारी बना दिया गया। सवाल बड़ा ये कि क्या अब मृत कर्मचारी छत्तीसगढ़ में धान खरीदेंगे? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का महापर्व शुरू होने को है, लेकिन इससे ठीक पहले प्रदेश भर के सहकारी समिति प्रबंधक और ऑपरेटर अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। इसमें सोसाइटी में ताले लटके हैं और किसानों की चिंता बढ़ गई है। यह सक्ती जिले के बड़े कटे कोनी सहकारी समिति है। यहाँ के लिए जारी आदेश में एक और ऐसे पंचायत सचिव को खरीदी प्रभारी और प्रबंधक नियुक्त कर दिया गया है, जिनकी मौत कुछ दिन पहले ही हो चुकी है। जी हाँ, आपने सही सुना, प्रशासन के एक मृत व्यक्ति के नाम पर धान खरीदी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी का आदेश जारी कर दिया गया है। ये मामला सिर्फ एक लिखित भूल का नहीं है, बल्कि यह धान खरीदी जैसे महाअभियान को लेकर शासन प्रशासन की गंभीरता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। एक तरफ लाखों किसान अपनी फसल बेचने का इंतजार करने से दूसरी तरफ प्रशासनिक तंत्र इस कदर बेखबर है कि उसे ये भी नहीं पता जिस अधिकारी को वो जिम्मेदारी सौंप रहा है वो अब इस दुनिया में ही है या नहीं। इस एक आदेश ने पूरी व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। तो देखा आपने कैसे एक बड़ी चूक ने धान खरीदी की तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। सवाल ये है कि जब एक जिले में ऐसी लापरवाही हो सकती है तो प्रदेश के बाकी हिस्सों में तैयारी कितनी पुख्ता होंगी। बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर इस बड़ी गलती का जिम्मेदार कौन है और उस पर क्या कार्रवाई होगी। हमारे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सम्माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार है, जो सरकार सबके हित के बारे में सोचती है। क्योंकि अभी धान खरीदी प्रारंभ होनी है और हमारे सेवा सहकारी समिति के जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल में गए हैं और धान तो खरीदना है, इसलिए सरकार जो है धान खरीदने के लिए तत्कालिक उपाय सोची और जो कर्मचारी हड़ताल में है, निश्चित रूप से हमारी सरकार उनके जो जायज़ मांग है उसके लिए विचार कर रही है और बड़े स्तर में चल रही है, विचार मंथन चल रही है। कहीं ना कहीं जल्द समाधान भी निकल जाएगी। और रही बात, आपके माध्यम से मुझे भी पता चला है कि यानी धान खरीदी के लिए हमारे एक मृत कर्मचारी को धान प्रभारी बनाएगा करके, तो मैं जो जानकारी मैंने लिया है तो बताऊंगा आपको कि वो कर्मचारी बहुत ही कम दिन हो रहा है मृत हो गया था। इसलिए हो सकती है हमारी जो जिला स्तर के अधिकारी कर्मचारी हैं उन लोगों ने बारीकी से नहीं देखा और उस कर्मचारी का नाम सूची में प्रभारी बना दिए हैं। तो मैं चाहूँगा कि जो अधिकारी, संबंधित अधिकारी हैं, विभाग के अधिकारी, उनको ध्यान देना चाहिए और आने वाले समय में इस प्रकार की लापरवाही नहीं होना चाहिए। क्योंकि धान खरीदी किसानों के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और ऐसा पुनरावृत्ति मैं चाहूँगा कि हमारे जो ही कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं जिनसे ये त्रुटि हुई है, ये भविष्य में पुनरावृत्ति न हो। क्योंकि हमारी सरकार धान खरीदने के लिए बहुत ही गंभीर है और किसानों की सरकार है, सर्वजन हिताय सरकार है, सबके लिए सोचने वाली सरकार है। ज़्यादा घोर लापरवाही परिलक्षित हो रही है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा किया जाता है, कहा जाता है, और छत्तीसगढ़ के किसान अपनी गाढ़ी कमाई को धान को समिति सहकारी विभाग के माध्यम से सरकार को बेचते हैं। 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू होना था। सचिव का नियुक्ति, एक तरफ ऑपरेटर और विभाग के लोग धरना प्रदर्शन हड़ताल कर रहे हैं, अपना काम बंद कर दिए हैं। छोटा सा मांग उनका है, 2-4 मांग। उनका एक ही मांग था कि जो पूर्ववर्ती कांग्रेस के भूपेश बघेल सरकार जिस तरह से धान खरीदी कर रहे थे उसी तरह सुचारू रूप से धान खरीदी किया जाए। एक तो विचारों का मांग पूरा नहीं किया था, ऊपर से सचिव सक्ती जिले के डभरा ब्लॉक के कटे कोनी में जीतराम नाम के सचिव, जिसका बहुत समय पहले निधन हो चुका है, उसको खरीदी केंद्र का प्रभारी बना दिया गया है। बताइए भला शासन किस कुमकरी नींद में सो रहा है, किस तरह से ये शासन चला रहे हैं। और प्रशासन ये घोर लापरवाही है। तत्काल ऐसे अधिकारी कर्मचारी के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसा कृत्य ना हो। इतना घोर लापरवाही, हमें तो बहुत दुख लग रहा है कि एक मृत व्यक्ति को आप कैसे धान खरीदी केंद्र का प्रभारी बना सकते हैं भाई, ऊपर से आगे खरीदी करने क्या। ये घोर लापरवाही परिचित हो रहा है। तत्काल इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और भविष्य में शासन प्रशासन इस बात का ध्यान रखे कि ऐसा पुनरावृत्ति न हो।